कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। नीतीश कुमार के भुंजा पार्टी वाले लोगों को बिहार में जगह मिल रही है, आयोग में जगह मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो बिहार का होता है वहां पर जगह मिल रही है। पूरा खुलासा तेजस्वी यादव ने किया है, जमाई आयोग बनाने की बात कर रहे हैं और स्पेशली प्रेसिडेंट जो वर्किंग प्रेसिडेंट है जेडीयू के, उनके ऊपर भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। बता दें आपको कि रामविलास पासवान के जमाई को, अशोक चौधरी के जमाई को और जो जीतन राम मांझी हैं उनके भी जमाई को आयोग में जगह मिला है, जिसके बाद अब यह पूरा सवाल जो है वो खड़ा किया जा रहा है, क्यों नहीं परिवार को अरेंजमेंट करने की ही एक कमेटी बना देनी चाहिए। सीधी बात, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और सवाल पूछा है, 5 सवाल पूछा है मुख्यमंत्री से। अधिकारी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना कमाए हैं, दूसरी बात यह है कि कितने अधिकारियों की पत्नी को नौकरी लगा है। कई ऐसे सवाल तेजस्वी यादव ने पूछा है, वो आप बयान सुनिए। कि भाई हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब बचा क्या है? एक तो बिहार गरीब राज्य है, लूट के ये अधिकारी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का भी केस है, लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों का। तो ईडी और सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं है। अब आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दो। अब कितना जमाई लोग हैं भाई? अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भुंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की 2 पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार की तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज्यादा है? और हम तो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी भारी केस देखा जाता है, खजानों की भी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचारियों की भी लड़ाई होती है। हर एक मुद्दे पे, आरक्षण जैसे सवाल, गंभीर सवाल पे बहस करना पड़ता है। क्या ये लोग सक्षम है? यदि बिहार सरकार हारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार हारे हारे, बिहार के लोगों का अधिकार छीने लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद जरूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं,
ये आप सब लोग देख सकते हैं क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, जो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं है। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है और कैटेगरी है गैर सरकारी यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में बॉस दीपक कुमार है सचिव आप क्या मतलब फुल फॉर्म मतलब शॉर्ट फॉर्म बोल रहे तो आपको फुल फॉर्म बोलने चाहते हैं? हाँ, नमो नमो बोलिएगा। नमो से मतलब समझ में आ जाता है ना, और निक्कू से भी नाम समझ में आता है। निक्कू से समझ में आता है, नमो से समझ में आता है, तो डीके से क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको? आप तो समझदार है, आप समझ गए। आयोग को लेकर के आप आरोप लगा रहे हैं, उसी आयोग ने लालू जी को नोटिस भेज दिया है। जो नोटिस भेजा गया है उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत सारे हैं, 2 बार बदला गया है। जब रिसीव होगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। और आप सब लोग जान रहे हैं, मतलब आप बताओ, कोई मतलब है क्या इसका? बिहार में कितना दलितों पर अत्याचार हो रहा है, वहां इनकी नजर नहीं गई है। बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रहा है, किडनैपिंग हो रही है। इतना दलितों पर अत्याचार बढ़ा है बिहार में, वहां इनकी नजर नहीं गई। नहीं, यहाँ तो एक नहीं दूसरों को नोटिस भेजा जा रहा है, फिर सुधार करके भेजा जाएगा। ये स्थिति बनी हुई। बिहार में दहेज बंद है तो मतलब जनता की आवाज उठाओ, सच बोलो, तो हमको डरवाने की कोशिश करता है ना। हम लोग डरने वाले हैं क्या इन लोगों के गिदर बक्की से? जो नोटिस भेजे उनका कितना काला चिट्ठा है, निकाल के दे दिया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कहाँ गए। हम लोग बोलते नहीं है इसलिए ना। सर जो दामाद को बाहर में विथ प्रूफ होगा, विथ एविडेंस होगा। हम केवल देखना चाहते हैं, चुनाव का समय है तो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड के लोग कितना गिरते हैं, एक बार उन लोगों का देख लेने दीजिए कि चुनाव तक कितना गिरते हैं, उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा किसी। एक सवाल यह है, एक आदमी के दामाद ने लालू यादव के लिए नोटिस भेजा है। एक आदमी के दामाद ने, आप दामादों का नाम रखा है ना, तो एक नेताजी के दामाद ने लालू जी के नाम से नोटिस जारी किया है, इस पर क्या कहेंगे? आप तो जान न्यूज मेकिंग खाली करना है इन लोगों को, वहां जाके न्याय थोड़ी करना है किसी के साथ।